गुड मॉर्निंग क्लास 8। बेटा आपका एक्सरसाइज 9 कंप्लीट हो गया है। लेट्स कम ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज 10। व्हाट इज एक्सरसाइज 10? ओपन योर बुक। एक्सरसाइज 10 इज प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो टुडे वी हैव टू स्टडी प्रॉफिट एंड लॉस। व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज लॉस? ये तो आप डेली करते हो, डेली आपको पता है प्रॉफिट और फायदा और नुकसान एकदम अच्छे से आप समझते हो, प्रॉफिट और लॉस एकदम अच्छे से आप समझते हो और डेली इस चीज़ का बिजनेस आप करते हो। आप छोटे हो तो भी करते हो, अभी भी करते हो भाई। आप कोई सामान, कभी भी कोई भी सामान आदमी नुकसान में ना खरीदना चाहता है ना बेचना चाहता है, जाहिर सी बात है भाई। अगर आप दुकानदार के पास जाते हो तो दुकानदार से आपने मान लीजिए कि कोई बिस्किट खरीदा या जैसे आप वो खरीदते हैं ना च्युइंगम खरीदा या ऐसी कुछ भी चीज़ खरीदते हो और उस पर अगर टैटू फ्री है या कार्ड फ्री है तो आप कार्ड मांगते हो नहीं मांगते? उस पर अगर लिखा रहता है टैटू फ्री कार्ड फ्री तो आप मांगते हो ना। अगर वो नहीं लोगे तो क्या होगा? नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। या अगर मान लीजिए कि आपने बिस्किट खरीदा 4 रुपये का, आप उसको किसी को, कोई आपसे बोला कि हमें ये बिस्किट दे दो, हम तुमको 5 रुपये दे रहे हैं, जाओ दूसरा बिस्किट ले लो। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप जाओगे बिस्किट खरीद, दे दोगे कि नहीं उसको बिस्किट? भाई आपको लगेगा कि हाँ भाई चलो हम 4 रुपये में बिस्किट खरीदते हैं और 5 रुपये में हम इसको दे दिए, हमें 5 रुपये दे रहे हैं बिस्किट का, दे देते हैं आराम से। आखिर आप जब दुकानदार के पास जाते हो तो दुकानदार कोई भी सामान है मार्केट में आपको क्यों देता है भाई? और आखिर वो दुकान खोल के क्यों बैठता है, क्यों सामान बेचता है? जब उसको प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, तभी तो वो सामान बेचने के लिए दुकान खोल के बैठेगा, अपना टाइम देगा। तो क्या होता है प्रॉफिट? प्रॉफिट मतलब फायदा। जब आप किसी भी सामान को खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो उसमें जो फायदा होता है खरीद के बेचने में, जैसे मान लीजिए कि आपने ये बॉक्स, ये डस्टर खरीदा 10 रुपीज़ में, इसको फिर आपने 15 रुपीज़ में बेच दिया, सेल कर दिया इसको 15 रुपीज़ में। तो इसको जब खरीदा, इसको जब परचेज किया तो कितने में खरीदा? 10 रुपीज़ में। जब सेल किया तो कितने में किया? 15 रुपीज़ में। तो जो 5 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपके इन्वेस्टमेंट के बाद, समझिएगा बात को। प्रॉफिट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। इनकम और इन्वेस्टमेंट के बीच का जो डिफरेंस होता है, और इनकम ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, तभी आपको प्रॉफिट हो रहा है। जो आपने खर्च किया है, अगर उससे ज़्यादा आपको किसी प्रोडक्ट पे मिल रहा है, इसका मतलब कि आपने इन्वेस्टमेंट किया और आपको प्रॉफिट हुआ। अगर आपने जो इन्वेस्ट किया उससे कम आपको मिला, आपने 15 रुपये इन्वेस्ट किए, आपको 10 ही रुपये मिले, 12 ही रुपये मिले, 13 ही रुपये मिले, तो क्या हुआ? आपके इन्वेस्टमेंट से आपको कम पैसा मिला, तो क्या हो गया? लॉस हो गया। यही लेसन का नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस। एकदम डेली डे टू डे चीज़ें हैं इसमें, जो आप पढ़ते वही है, दिमाग से लगाओगे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कहीं और से आई है, डेली लाइफ के लिए, डेली लाइफ की चीज़ें हैं इसमें, इसलिए इसको बहुत इजीली लगाइएगा, आराम से लग जाएगा। देखिए, सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस समझने के लिए या लगाने के लिए या फाइंड करने के लिए क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कैसे पता चलेगा कि हमें कोई भी चीज़ खरीदने में, खरीद के बेचने में, उसको परचेजिंग और सेलिंग करने में हमें जो है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? अगर मैं कहूँ कि ये डस्टर 15 रुपये में बेच दो, इसको सेल कर दो कितने में? 15 रुपीज़ में, तो आपको पता है कि आपने खरीदा कितने में था? नहीं पता है। 15 रुपीज़ में आपने बेच तो दिया, सेल तो कर दिया इसको, आपको पता ही नहीं कि आपने इसको खरीदा कितने में था। जब आपको पता ही नहीं कि आपने इसको खरीदा कितने में था, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो क्या करना है? इसका मतलब कि प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या क्या? प्रॉफिट और लॉस, किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं अगर, और हमें उसमें नुकसान हो रहा है कि फ़ायदा हो रहा है, ये जानने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या? पहला, जितने में आपने प्रोडक्ट खरीदा है, यानी कि क्या हो गया इसकी कॉस्ट प्राइस, प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस। जितने में प्रोडक्ट आप खरीदते हो वो आपके लिए उसकी कॉस्ट प्राइस होती है। जितने में आप उसको सेल करोगे, बेचोगे, वो क्या होगी? आपकी सेलिंग प्राइस। सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, वो आपकी क्या हो गई? सेलिंग प्राइस हो गई। ठीक,
पहला क्या है कॉस्ट प्राइस, दूसरा क्या है सेलिंग प्राइस। अगर देखिए कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट को जैसे आपने बिस्किट दुकानदार से 5 रुपए में खरीदा, तो आपके लिए उस बिस्कुट की कॉस्ट प्राइस कितनी है, उस बिस्किट की कॉस्ट प्राइस आपके लिए क्या है 5 रुपए। लेकिन वहीं जो आपका दुकानदार है, जो आपका शॉपकीपर है, उसके लिए उस बिस्किट की सेलिंग प्राइस 5 रुपए है। बस समझ में क्लियर है इतनी बात? अच्छा अब देखो, अब आती है बात प्रॉफिट की, गेन की। गेन को प्रॉफिट भी कहते हैं, प्रॉफिट को गेन भी कहते हैं। अगर कोई सामान आपने खरीदा 10 रुपए में और उसको 12 रुपए में 15 रुपए में बेच रहे हो, तभी आपको मुनाफा होगा। इसका मतलब कि अगर सेलिंग प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तभी प्रॉफिट होगा, नहीं तो प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट क्या होता है, गेन क्या होता है, जब सेलिंग प्राइस अधिक होती है इससे कॉस्ट प्राइस, ठीक, यानी कि जिसमें आप बेच रहे हैं, ज्यादा में बेच रहे हैं, कम में खरीद रहे हैं, ज्यादा में बेच रहे हैं, कम में खरीद रहे हैं, तो आपको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। जस्ट उल्टा, अगर आपकी सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, मतलब कि आपने 15 रुपीज में खरीदा और आपको 10 रुपीज में बेचना पड़ गया या बिक गया, तो क्या हो गया, नुकसान हो गया ना आपका। तो लॉस कब आता है, जब सीपी बड़ा होता है और एसपी छोटा होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में सीपी और एसपी कहते हैं। सीपी मींस कॉस्ट प्राइस, एसपी मींस सेलिंग प्राइस। सीपी बड़ा है, एसपी छोटा है, तो लॉस। एसपी बड़ा है, सीपी छोटा है, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट, ठीक। अब एक बात और आती है, जब हम मैथ्स में पढ़ने लगते हैं, ये जो जनरल बातें हो गई कि भाई प्रॉफिट कितना परसेंट कमाया, ये कैसे पता चलेगा कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ आपको या कितना परसेंट आपको नुकसान हो गया। ये जानने के लिए दो फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, देखिए ध्यान से। पहले तो गेन तो पता ही दिया कैसे निकलेगा। गेन कैसे निकलेगा भाई, एसपी में से सीपी माइनस कर दो, गेन आ जाएगा। एसपी में से सीपी, भाई गेन में क्या होता है, एसपी बड़ा सीपी छोटा, माइनस करोगे तो गेन आ जाएगा। अगर यही लॉस होगा तो सीपी बड़ा होगा, एसपी छोटा होगा, एसपी माइनस सीपी माइनस एसपी करोगे तो लॉस आ जाएगा। क्या तो दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होगा, आपकी बुक में दिए हैं, इसको जरूर कॉपी में डाल लीजिएगा। इसके बाद गेन परसेंट की बात आती है, तो कैसे पता चलेगा कितना परसेंट प्रॉफिट आपको हुआ। उसके लिए क्या करना है, कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। गेन जितना आपको गेन मिला, जितना आपको 5 रुपये 2 रुपये 10 रुपये जितना आपने कमाया, वो अपॉन सीपी। जैसे मान लीजिए कि ये बॉक्स आपने सीपी इसकी थी 10 रुपीज, एसपी इसकी हो गई 15 रुपीज, ठीक। सीपी 10 रुपीज, एसपी 15, एसपी बड़ा है, सीपी छोटा है, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 15, सीपी कितना है 10, प्रॉफिट कितना आ गया 5 रुपीज का, ठीक। प्रॉफिट कितना है 5 रुपीज का। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट क्या है, ये प्रॉफिट है 5 रुपए। सीपी क्या है, ये सीपी है 10 रुपीज इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 5 इंटू 10 बचा आपका कितना हो गया 50 हो गया। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा भाई, 50% का प्रॉफिट हो रहा है। बात समझ में, वाइस वर्सा इसी की जस्ट अपोजिट लॉस भी है भाई। इधर तो कभी गेन हो रहा था, लॉस होने लगा, यानी कि सीपी बड़ा है एसपी छोटा है, तो क्या करोगे, लॉस आएगा, लॉस निकालोगे, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 करना है। लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 करोगे तो लॉस परसेंट, गेन अपॉन सीपी इंटू 100 करोगे तो गेन परसेंट। क्लियर है बात इतनी, ठीक। अब देखिए दो और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बचे हैं आपके बुक में, वो समझ लीजिए, फिर अपने आप पूरा एक्सरसाइज आप लगा लोगे, किसी की हेल्प की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 5th वाला, टू फाइंड एसपी, आपको एसपी फाइंड करना है। फाइंड एसपी कब, कैसे, कंडीशन है when CP and gain percent or loss percent, when CP and gain percent or loss
परसेंट इज गिवन। बात को समझना ध्यान से। आपको एसपी फाइंड करनी है कब? जब सीपी हो और गेन या लॉस कोई एक परसेंट हो, चाहे गेन होगा चाहे लॉस होगा, एक ही चीज होगा दोनों में से, या तो गेन या तो लॉस परसेंट दिया हो, लॉस नहीं दिया हो या गेन नहीं दिया हो, गेन या लॉस परसेंट दिया हो, ध्यान दीजिएगा, गेन परसेंट और लॉस परसेंट दिया हो और सीपी दिया हो, तो डायरेक्ट एसपी कैसे फाइंड करते हैं, ये इसका फॉर्मूला है। देख लीजिए फॉर्मूला, एसपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 प्लस गेन अपॉन 100 इंटू सीपी। अगर गेन हो रहा है तो 100 प्लस गेन अपॉन 100 इंटू सीपी। अगर यही लॉस हो रहा है तो 100 माइनस लॉस परसेंट, परसेंट का नाम भूल गया, परसेंट अपॉन सीपी, ऐसे सॉरी 100 इंटू, बस 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी करोगे गेन परसेंट, ठीक है। तो आपको क्या आएगी, एसपी आएगी जब गेन होगा, जब लॉस होगा तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी करोगे तो आपको लॉस परसेंट मिल जाएगा, ठीक। अच्छा सॉरी, आपको फिर से एसपी मिल जाएगा। अब देखिए, टू फाइंड सीपी व्हेन एसपी एंड गेन और लॉस परसेंट गिवन। आपको एसपी फाइंड कर सीपी फाइंड करनी है जब एसपी दिया हो और गेन या लॉस परसेंट दिया हो, तो कोई चेंज खास नहीं। देखो सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 100 ऊपर रहेगा और 100 प्लस गेन यहाँ रहेगा इनटू एसपी, बस समझ गए। यहाँ 100 प्लस गेन ऊपर हो रहा है, यहाँ 100 प्लस गेन नीचे हो रहा है। जब सीपी फाइंड करनी है तो यही बस पलट जा रहा है और यहाँ सीपी की जगह एसपी आ जा रहा है, बस यही चेंज। वही सेम लॉस में क्या करोगे, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, परसेंट जरूर बिगड़ रहा है, बस सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये सारे फॉर्मूला तो पहले आप लिख लेंगे कॉपी में, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो दिए हुए। अब आ जाइए एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज की बात करें अगर, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 क्वेश्चन तो बहुत इजीली लग जाएंगे, क्योंकि पहले में सीपी दिया, एसपी दिया, आपसे गेन और लॉस परसेंट पूछ रहा है। फॉर्मूला आपको गेन परसेंट का भी पता है, लॉस परसेंट का भी पता है। पहले गेन निकालेंगे या लॉस निकालेंगे, उसका परसेंट निकालेंगे, बताइए आपको कैसे। सॉरी, सेकंड क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, एसपी पूछ रहा है, फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा हुआ है एसपी का, आप सॉल्व कर लीजिएगा, उससे आपको हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में सीपी पूछ रहा है, उसका भी फॉर्मूला आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो 1 2 3 क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अच्छा, तो 1 2 3 तक ही रहने देते हैं आज, क्योंकि 3 3 4 4 8 4 12 क्वेश्चन हो जाएंगे आपको, तो 3 तक आप सॉल्व करके रखेंगे, यही तक का आपका आज का होमवर्क है, ओके।